हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो आज के क्लास में शुरू करेंगे हम यूनिट 1 के डी सेक्शन को। यूनिट 1 का डी सेक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स की सीरीज़ अलग रहेगी और वेस्टर्न थिंकर्स की सीरीज़ अलग रहेगी, लेकिन ये सभी थिंकर्स मैं कॉम्बिनेशन क्लासेस में नहीं पढ़ाऊँगी। ये सभी थिंकर्स मैं सेपरेट क्लास में पढ़ाऊँगी, मतलब हर एक थिंकर्स की एक अलग क्लास होगी। तो आज की क्लास शुरू करेंगे हम इंडियन थिंकर्स से, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो अगर अभी तक आपने विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जो हमारा एनडीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो एजुकेशनल थिंकर्स से जो सवाल पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बेसिकली उनके एजुकेशनल फ़िलॉसफी से रिलेटेड होते हैं। कभी कभी इनकी बायोग्राफी से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन मेनली जो इनका जो कंसर्न है वो है एजुकेशनल फ़िलॉसफी से। तो हम एजुकेशनल फ़िलॉसफी को भी पढ़ेंगे, लेकिन अपनी एक जनरल नॉलेज के लिए हम इसकी बायोग्राफी को भी पढ़ेंगे। तो ये हमारी पहली स्लाइड है, जहाँ पर मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में बंगाल में, और ये एक ग्रेट पोएट थे, राइटर भी थे और एक फ़िलासफ़र भी थे। इन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ जीता था गीतांजलि के लिए। मतलब गीतांजलि एक काव्य संग्रह है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक लिटरेचर है, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। गीतांजलि ओरिजिनली लिखी गई थी बांग्ला लैंग्वेज में, लेकिन बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और नोबेल प्राइज़ भी इनको इसी वजह से मिला था, क्योंकि इन्होंने गीतांजलि को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी, जो कि बाद में 1921 में एक यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। और आज इस यूनिवर्सिटी का नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर को सिंथेसाइज करने का काम करती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम टैगोर्स एजुकेशनल फ़िलॉसफी, यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एजुकेशनल सिस्टम दिया है वो किस फ़िलॉसफी पर बेस्ड है, या फिर वो किस फ़िलॉसफी को फॉलो करते थे। ही बिलीव्स इन वेदांत, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। रविन्द्रनाथ टैगोर ये सारी फ़िलॉसफी को फॉलो करते थे। इनका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सभी फ़िलॉसफी का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेनली फॉलो करते थे नेचुरलिज्म को, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इन्होंने इंटरनेशनलिज्म और ह्यूमनिज्म को भी इक्वली फोकस किया है। सेकेंडरी लेवल पर रखा है इन्होंने आइडियलिज्म को, क्योंकि आइडियलिज्म के भी काफ़ी प्रिंसिपल्स इनके एजुकेशनल सिस्टम में देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पिरिचुअलिज्म है वो आइडियलिज्म का ही पार्ट है, और इंडिविजुअलिज्म भी ह्यूमनिज्म का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम इन फ़िलॉसफीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन फ़िलॉसफीज़ के प्रिंसिपल को किस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे एज अ नेचुरलिस्ट। His educational idea emphasized learning from nature, freedom of expression and natural development because nature is the best teacher. रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों की लर्निंग में नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स का यूज़ किया है कि किस तरीके से बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, यानी फ्रीडम दिया जाए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए उनको फ्रीडम दिया जाए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ इंटरेक्शन करने दिया जाए, जिससे उनका नेचुरल डेवलपमेंट हो। क्योंकि नेचर को ही इन्होंने बेस्ट टीचर बताया है, क्योंकि नेचर के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, नेचर उनको उसी तरीके से गाइड करेगी और उनकी लर्निंग में भी हेल्प करेगी। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है ही प्रमोट लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड नेचुरल सराउंडिंग्स। यानी बच्चे जितना नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे और अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में वो एडजस्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो इसके 3 पॉइंट हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ लर्निंग, नो रूट लर्निंग, ये तीनों ही प्रिंसिपल नेचुरलिज्म से लिए गए हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने एजुकेशनल सिस्टम में भी इन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। जैसे एजुकेशन का जब करिकुलम डेवलप किया जाए तो चाइल्ड को सेंटर में रख के किया जाए, फ्रीडम ऑफ लर्निंग यानी बच्चों को लर्निंग के लिए फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए, और नो रूट लर्निंग यानी कि बच्चों को बुकिश लैंग्वेज तो बिल्कुल भी ना दी जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, जिससे कि वो खुद से एक्सपीरियंस करें और खुद से ही लर्निंग करें। इसके बाद है एज एन आइडियलिस्ट, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की आदर्शवादी विचारधारा। ही बिलीव्स इन स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट बिकॉज द रियल पर्पज ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर आदर्शवादी विचारधारा को भी मानते थे, इसीलिए उनके एजुकेशन सिस्टम में हमें आइडियलिज्म के प्रिंसिपल्स भी दिखाई देते हैं। जैसे उनका ये मानना था कि बच्चे का स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एजुकेशन का पर्पज़ है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी सत्य को जानना, ईश्वर को जानना और मोक्ष की प्राप्ति करना। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर वेदांत फिलॉसफी को भी फॉलो करते थे, और वेदांत फिलॉसफी का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि सत्य केवल एक है, वो है परम ब्रह्म, और जब हमारी आत्मा परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये कहा है कि जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना, और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट किया जाए।
इसका नेक्स्ट है एज एन इंटरनेशनलिस्ट। ही बिलीव्स इन इंटरनेशनलिज्म, ग्लोबल पीस, कल्चरल एक्सचेंज, प्रमोट यूनिटी एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड। इसके बाद है एज अ ह्यूमनिस्ट, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावादी विचारधारा। ही बिलीव्स इन अ ह्यूमन डिग्निटी, इनर ग्रोथ, यूनिवर्सल लव, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू हेल्प पीपल नो देमसेल्फ एंड ग्रो फ्रॉम इनसाइड। इसमें ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है मनुष्य की गरिमा, इनर ग्रोथ का मतलब है आत्मिक विकास, यूनिवर्सल लव का मतलब है सार्वभौमिक प्रेम, फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता और क्रिएटिविटी का मतलब है सृजनात्मकता। यानी किसी भी मनुष्य की उसकी गरिमा, उसके आत्मिक विकास, उसके जो सार्वभौमिक प्रेम है यानी भाईचारे की भावना, और फ्रीडम और क्रिएटिविटी यानी उसकी स्वतंत्रता और उसकी सृजनात्मकता, इन सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ह्यूमनिज्म में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज़ किया है एजुकेशनल सिस्टम में। इसके बाद है एम ऑफ एजुकेशन। इसका पहला पॉइंट है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सभी तरीके के डेवलपमेंट की बात की है, जैसे फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल, कैरेक्टर, सब कुछ आ जाएगा। यानी हर एक जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो सभी शामिल हो जाएंगे हमारे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में। और जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वो बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसका सेकंड पॉइंट है फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देंगे तभी उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्योंकि जब बच्चा खुद से करने के लिए फ्री होता है तभी वो कोई नई चीज़ सीख पाता है और उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है इंटरनेशनल ब्रदरहुड। बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे लोगों के साथ, यानी सोशल डेवलपमेंट होगा जब बच्चों का, तो वो एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट होंगे और इससे क्या होगा कि उनके अंदर इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भावना विकसित होगी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का एजुकेशन सिस्टम को लेके जो मेन आइडिया है वो है ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का एक्सचेंज करना। आप एक दूसरे के कल्चर को कैसे रिस्पेक्ट दे पाओगे, एक दूसरे के कल्चर को कैसे अडेप्ट कर पाओगे, जब तक कि आपके अंदर इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भावना या इमोशन डेवलप नहीं होता है तब तक आप एक दूसरे के कल्चर को अडेप्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी एंड यूनिवर्सलाइजेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है, फिर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इन सब का जो कल्चरल एक्सचेंज कैसे कर पाएंगे, जब तक कि हमारे अंदर ब्रदरहुड या फिर इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भावना नहीं आती है तब तक हम जो है एक ग्लोबल लेवल पर यूनिटी नहीं बना पाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों के लिए कल्चर को अडेप्ट करिकुलम सजेस्ट किया है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम से ही हम बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो करिकुलम दिया है या सब्जेक्ट दिए हैं वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूज़िक एंड डांस, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज़, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रिलीजन। इन सभी सब्जेक्ट को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों के करिकुलम के लिए सजेस्ट किया है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा फोकस किया है उन्होंने लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, एग्रीकल्चर, फिलॉसफी एंड रिलीजन। ये जो सब्जेक्ट हैं इन पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ज़्यादा फोकस किया है, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको सेकेंडरी लेवल पर रखा है। सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि इनको थोड़ी कम मान्यता दी गई है, कम इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके बाद है टीचिंग मेथड्स। मदर टंग, टीचिंग बाय वॉकिंग, लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर एंड अपोज्ड रोट लर्निंग। इसका मतलब है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने मदर टंग को प्रमोट किया है कि बच्चों को जो है जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी अदर लैंग्वेज को या फिर फॉरेन लैंग्वेज को अपोज़ किया है। उनका ये मानना है कि जो बच्चे की बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए, इसके बाद की जो एजुकेशन है आप किसी भी लैंग्वेज में उसको दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट है टीचिंग बाय वॉकिंग, यानी कि जब हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में या फिर प्योर नेचर में, तो आप बच्चों के साथ घूमें, मतलब सराउंडिंग जो है उनकी आसपास उनको लेके घूमें। जितना ज़्यादा आप उनको चीज़ों को एक्सप्लोर कराएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे। तो बच्चों को सिखाने के टाइम पर आप टीचिंग बाय वॉकिंग ये वाले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा। और नेक्स्ट है इसका डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन किया जाए, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं। और इसका लास्ट है अपोज्ड रोट लर्निंग, यानी बच्चों को बुकिश लैंग्वेज में ना सिखाया जाए, उनको ज़्यादा बुक वॉर्म ना बनाया जाए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखें। और इसके बाद लास्ट हमारी स्लाइड है टीचर, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो फ़िलॉसफ़ी है या उन्होंने जो फ़िलॉसफ़ी को फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग टीचर को कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए और डिसिप्लिन कैसा मेंटेन रखना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने टीचर को एज अ फ़िलासफ़र, गाइड और फ्रेंड इन तीनों की तरीके से माना है। और स्टूडेंट के लिए कहा है कि जो बच्चों के लिए जो एजुकेशन बनाया गया है, एजुकेशन सिस्टम या फिर उनके लिए जो करिकुलम डेवलप किया जाए वो चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड होना चाहिए। और इसका जो लास्ट पॉइंट है डिसिप्लिन,
रविन्द्रनाथ टैगोर जो है किसी भी रिजिड डिसिप्लिन को नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देनी चाहिए, जिससे कि वो एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस लें और एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखें। तो आज की क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।